Good morning students. Today I will teach you concentration of solution. Concentration of solution. तो आज मैं आपको सॉल्यूशन विलयन की सांद्रताओं के बारे में बताऊंगी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड हो या कंपटीशन हो, उसमें इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन इस पर बेस्ड जरूर होता है, तो इसको हम ध्यान से समझेंगे। इसके अंदर बढ़ाने से पहले 2 बातें हैं जो हमें इसमें समझनी है। अब 2 बातें यानी कि इसके जो लर्निंग आउटकम्स हैं, क्या क्या चीज़ हैं। नंबर 1, व्हाट इज कंसंट्रेशन। अब मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मीन्स डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन होगी। एंड सेकंड पॉइंट जो इसमें हम पढ़ेंगे, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें हमें 2 बातें पढ़नी है कि व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी इसकी डेफिनेशन, और इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं उसकी डिफरेंट विधियां। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए इसको करने से पहले सबसे पहली बात आती है कि सॉल्यूशन क्या होता है। ये आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। सॉल्यूशन इज एन होमोजीनियस मिक्सचर of 2 या more than 2 components, more than 2 substances, यानी कि solute plus solvent. तो solution is a homogeneous mixture of 2 or more than 2 substances, and these substances are solute and solvent. यानी कि solute और solvent का एक समांगी मिश्रण होता है। solute क्या होता है? solute होता है less amount में, और सॉल्वेंट होता है मोर अमाउंट में। तो जो आपने देखा है कि सॉल्यूशन बनाने के लिए 2 चीज तो कम से कम चाहिए। एक होती है कम क्वांटिटी में, एक होती है ज्यादा क्वांटिटी में। जो कम क्वांटिटी में होता है उसको कहते हैं सॉल्यूट, और जो अधिक क्वांटिटी में होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे अगर कहा जाए शुगर का एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, इसका मतलब एक्वस माने जल, शुगर माने चीनी, यानी कि C6H12 C12H22O11, इन 2 चीज का मिक्सचर है। और आप देखते हैं अगर शुगर का विलयन है तो उसमें क्या होता है, जल ज्यादा होता है और चीनी कम होती है। तो ये कैसा है, अधिक क्वांटिटी में है, और ये कैसा होता है, लेस क्वांटिटी में। तो इट मींस ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। तो इस प्रकार से इन दोनों को जो हम एक समान मिश्रण बना लेते हैं तो उसको सॉल्यूशन कहते हैं। एक चीज आपको बता दें कि होमोजीनियस समांगी मानिए कि जिसका हर प्रपोर्शन का जो कंपोजिशन होता है वो एक समान होता है। जैसे यदि हम चाय को पीते हैं तो चाय का हम अच्छी तरह से बॉइल होती है, चाय के अंदर क्या होती है, पानी होता है, चीनी होती है, चाय की पत्ती होती है, दूध होता है, और इसमें फ्लेवर के लिए आप कुछ भी डाल देते हैं, जिंजर या कुछ भी चीज़ डाली जाती है। तो आप जब इसको अच्छी तरह से बॉइल करते हैं तो आप जब पीते हैं तो आपको हर प्रपोर्शन एक समान लगता है। तो वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। तो इस तरह इसको कहते हैं सॉल्यूशन। अब हमारी बात आती है इसके कंसंट्रेशन की। तो कंसंट्रेशन अब किसे कहेंगे, कंसंट्रेशन इन चीज से ही मिलकर बना होता है। क्या है कि सॉल्यूट की वो मात्रा, इसका वो अमाउंट जो किसमें डिसॉल्व है, सॉल्यूट हो या सॉल्यूशन, उनकी यूनिट वॉल्यूम में डिसॉल्व होता है, उसको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
which is dissolved in unit volume of solvent or solution is called concentration of solution। यानी कि सॉल्वेंट की सॉल्यूट की वह मात्रा जो सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के इकाई आयतन में या हम क्या उसके निश्चित आयतन में जितनी मात्रा उसकी घुली होती है उसे उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि amount of solute which is dissolved in unit volume of solvent or solution is called concentration of solution। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट इनकी डिफरेंट मेथड ऑफ कंसंट्रेशन। सेकंड पॉइंट है डिफरेंट मेथड्स of concentration of solution। देखिए विलयन की सांद्रताओं को कंसंट्रेशन को ज्ञात करने के बहुत सारी विधियां हैं जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले कौन कौन सी उसको नोट कर लेते हैं। नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। पहला मेथड है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सेकंड है इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर ट्रिलियन, ppm, ppb और ppt। थर्ड इज मोलैरिटी। फोर्थ इज नॉर्मेलिटी। Fifth is modality. Sixth is mole fraction. And seventh is formality।